बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्री मुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं, वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा के शरीर से यह आत्मा निकल गई है और यह आत्मा निकलकर गुलाबी पारदर्शी गैस के गुब्बारे की तरह हवा में ऊपर उठती जा रही है। ऊपर उठते उठते आसमान में बहुत ऊंचाई पर पहुंचकर यह भक्त आत्मा एक कमल के फूल के रूप में बदल गई और यह खिला हुआ कमल का फूल है। इस खिले हुए कमल के फूल में श्री कृष्ण भगवान जी लेटे लेटे मुस्कुरा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर और आँखों में चक्र घूम रहे हैं। इन चक्रों में से रोशनियाँ निकल रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से
अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आसमान में कोई धुंधले रूप वाली दो आत्माएं नजर आ रही हैं। इस भक्त आत्मा ने ध्यान में ही उन दोनों स्वरूपों से प्रार्थना की कि हे प्रभु जी, आप कृपा करो, हमें आपका स्वरूप नजर नहीं आ रहा है। इस भक्त आत्मा द्वारा यह प्रार्थना करते ही जैसे पर्दा हटता है, वैसे ही एक तरफ से धुंधलेपन वाला पर्दा हटता गया और पर्दा हटने के बाद पार्वती माता जी और शिव भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दूधिया रंग की बर्फ की शिवलिंग के दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर रोशनियों वाला एक चक्र घूम रहा है और श्री गुरु महाराज जी के आगे हजारों रोशनी वाले दिए जगमगा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक पुराने जमाने जैसा बड़ा सा पलंग है। उस पलंग पर एक सुंदर सा झूला रखा हुआ है। इस सुंदर से झूले के अंदर छोटे से श्री कृष्ण भगवान जी सो रहे हैं। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने सोते हुए श्री कृष्ण भगवान जी के चरण छुए, वैसे ही श्री कृष्ण भगवान जी उठकर बैठ गए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि बहुत दूरी पर एक दीपक जल रहा है और उस दीपक में से रोशनियां निकल निकल कर पूरी सृष्टि में फैलती जा रही हैं। कुछ ही देर बाद चारों तरफ सिर्फ रोशनी ही रोशनी नजर आ रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी कभी आंखें बंद कर ले रहे थे और कभी अपनी आंखें खोल ले रहे थे, फिर कभी अपनी आंखें बंद कर ले रहे थे और फिर कभी अपनी आंखें खोल ले रहे थे। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर रंग बिरंगी रोशनियां आ जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आसमान में से एक घूमता हुआ रोशनी वाला चक्र और एक कमल का फूल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जैसे ही वह घूमता हुआ रोशनी वाला चक्र और कमल का फूल नीचे आए, वैसे ही इस भक्त आत्मा के दोनों हाथ अपने आप ऊपर आसमान की ओर उठ गए। जैसे ही इस भक्त आत्मा के दोनों हाथ आसमान की ओर हुए, वैसे ही एक हाथ की अंगुली में वह घूमता हुआ रोशनी वाला चक्र स्थापित हो गया और दूसरे हाथ में कमल का फूल स्थापित हो गया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत बड़ी नदी है और उस नदी में हजारों छोटे छोटे कमल के फूल तैर रहे हैं। इन सभी तैरते हुए छोटे छोटे कमल के फूलों के ऊपर छोटे छोटे श्री गणेश भगवान जी विराजमान हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए।
पूरा आसमान नीले रंग के तारों से भरा हुआ था और उन तारों में से नीले रंग की रोशनियां निकल रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में बादलों के ऊपर चलते हुए श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन करवाए। श्री कृष्ण भगवान जी एक एक कदम बढ़ाते हुए बादलों के ऊपर टहल रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत बड़ी नदी है और उस नदी के अंदर एक नाव है। इस नाव के ऊपर श्री गुरु महाराज जी ने हम सभी भक्त आत्मा को बैठा लिया है और नाव पर बैठाते हुए उस नदी को श्री गुरु महाराज जी पार करवाने लगे। नदी को पार करते हुए हम सभी भक्त आत्माओं को संबोधित करते हुए श्री गुरु महाराज जी बोले कि इस पार से तो हम आप सभी को उस पार करवा दे रहे, लेकिन दूसरी पार आपको खुद पार करना है। इसके बाद आप सभी की जिंदगी का सफर पूरा हुआ। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा आज श्री नगली साहब में है और श्री नगली साहब में श्री गुरु महाराज जी की आरती बेनती हो रही है। आरती बेनती पूरी होने के बाद इस भक्त आत्मा को श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए। आरती और बेनती पूरी होने के बाद श्री गुरु महाराज जी खड़ाऊ पहनकर और इस भक्त आत्मा को अपने साथ में लेकर भंडार गृह में गए। लंगर भवन में जाकर श्री गुरु महाराज जी हर एक चीज को देख रहे हैं। इसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने लंगर भवन में जहां रोटियां बनती हैं वहां पर भी जाकर देखा कि आने वाली संगत के लिए किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। लंगर भवन को देखने के बाद श्री गुरु महाराज जी इस भक्त आत्मा को अपने साथ में लेकर वापस दरबार में लौट आए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में उज्जैन स्थित महाकाल जी के दर्शन करवाए। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर के अंदर इस भक्त आत्मा को पूरे शिव परिवार के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। पूरे शिव परिवार की आरती हो रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले लाल रंग की रोशनी के दर्शन करवाए। उसके बाद इस लाल रंग की रोशनी के अंदर ही श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए। श्री गुरु महाराज जी की पलकें झपक रही थीं और श्री गुरु महाराज जी इस भक्त आत्मा की ओर देख रहे थे और यह भक्त आत्मा श्री गुरु महाराज जी की ओर देख रही थी। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में 14-15 साल की आयु वाले श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। श्री कृष्ण भगवान जी के ऊपर मोर के पंखों से बना हुआ एक बहुत ही सुंदर छत्र है और इस छत्र के नीचे श्री कृष्ण भगवान जी एक पैर को टेढ़ा किए हुए बांके बिहारी जी की तरह खड़े हुए हैं और अपने एक हाथ में मुरली लिए हुए मुस्कुरा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के माथे पर एक छोटे तारे जैसा बिंदु बना हुआ है।
इस तारे जैसे बिंदु में से रोशनियां निकल रही हैं। उसके बाद देखा कि श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर एक बड़ा सा चक्र धीरे धीरे घूम रहा है। इसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने इस भक्त आत्मा को दिखाया कि इस भक्त आत्मा के सामने से एक बहुत विशाल ज्योति धीरे धीरे गुजरती हुई जा रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने सतगुरु नगर वाले स्वामी जी के दर्शन करवाए। स्वामी जी मौज में आकर इस भक्त आत्मा की ओर देखते हुए फरमा रहे हैं कि सिमरन से ऊंची कोई भी चीज नहीं है। हर वक्त और हर श्वास पर सिमरन करते रहो। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक जगह पर श्री गुरु महाराज जी का सत्संग चल रहा है। श्री गुरु महाराज जी एक बहुत ही सुंदर आसन पर विराजमान हैं और सत्संग करते हुए फरमा रहे हैं कि नाम नाम नाम, हर काम करते हुए नाम जपो, हर श्वास पर नाम जपो। अगर तुम सभी को पार उतरना है तो नाम का जाप करो। जो जो भगत आत्मा नाम का जाप करेगी वही पार हो पाएगी। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख में से और आँखों में से रोशनियां निकल रही थीं और श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर एक चक्र घूम रहा था। श्री गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।